की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। कल एक चीज़ अपन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी अपन से, वो देख लीजिए। कल हम बता रहे थे ना कि जैसे अपन को मान लीजिए किसी राशि की वर्ग शलाका मालूम है और अर्धछेद अपन को मालूम करना है, तो हमने कल ये बताया था, स्क्वायर बताया था। तो स्क्वायर ना करके उसको 2 की पावर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अपन को वर्ग शलाका 4 है अपनी, तो वर्ग शलाका 4 है तो अपन 2 की पावर लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अब ये निकल आएगा। अब हमने कल इस तरह से बता दिया था, ये बता दिया था हमने, ये ना करके ये करेंगे अपन। वैसे आंसर तो इनमें तो आंसर दोनों को बराबर आएगा, इनमें दोनों को बराबर आएगा, लेकिन अन्य संख्याओं में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अर्धछेद के अर्धछेद को वर्ग शलाका कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपन को वर्ग शलाका तो मालूम है कि हमारी वर्ग शलाका इतनी, किसी भी राशि की, कोई भी XYZ राशि है उसकी वर्ग शलाका में मालूम है। जैसे मान लीजिए वर्ग शलाका आपकी 6 है, 6 वर्ग शलाका है, तो 6 वर्ग शलाका के अर्धछेद कितने होंगे? अब निकालेंगे अपन। 6 वर्ग शलाका, 6 वर्ग शलाका के अर्धछेद कितने होंगे? निकालो। किसी भी राशि की वर्ग शलाका 6 है माना कि, हैं क्या 2 आएंगे? नहीं, वही तो कह रहे स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको हमने मना कर दिया, ये नहीं करना, ये करना। तो अर्धछेद कितने आएंगे? अब ये 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 है ना, 2 की घात 6 कितने आएंगे? 64। बिल्कुल राइट है। आए समझ में? 64 आ जाएंगे। अगर इसी को हम यू कर देते, अगर स्क्वायर लगा देते तो दिक्कत आ जाती, तो 36 आते फिर, है ना। इसलिए क्या रहता है, जैसे अपने पढ़ा है ना, अब जी हमारी सामयिक में ध्यान में आ जाता है, सामयिक में बैठेंगे या कभी एकांत में बैठेंगे तो चिंतन तो चलता ही रहता है, तो ध्यान में आ जाता है, तो पता चल जाता है कि काम में अपन कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। हाँ, बेस 2 ही रहेगा। जितनी वर्ग शलाका है उतनी अपन वर्ग लगा देंगे उसको। जैसे मान लीजिए कोई राशि की वर्ग शलाका 8 है, कोई राशि की वर्ग शलाका 10 है, यद्यपि 8 वर्ग शलाका वाली राशि को बहुत दिक्कत हो जाएगी पढ़ने में लिखने में, पढ़ नहीं सकते लिख नहीं सकते। ठीक है, 8 वाली में, 10 वाली में, और हाँ, वर्ग शलाका से अर्धछेद निकाले जा सकते हैं और अर्धछेद से वर्ग शलाका निकाली जा सकती है। हाँ, बस एक चीज़ मालूम हो तो निकल आएगा। अब मान लीजिए किसी राशि की 8 वर्ग शलाका है, तो राशि कितनी हो जाएगी मालूम है? कितनी राशि हो जाएगी? वो राशि निकलेगी लगभग 40 अंक के 40 अंक से ऊपर निकल जाएगी, 40 अंक से ऊपर निकल जाएगी। जब जिसकी जिस राशि की वर्ग शलाका 6 है, वो राशि कितने अंक की मालूम है? 20 अंक की, 20 अंक की राशि है। देखो 65,500, 65,536, ये कौन सा, ये इसकी वर्ग शलाका कितनी है मालूम? 4। इसकी वर्ग शलाका कितनी है? 4 है? नहीं, इसकी वर्ग शलाका 4 है। जैसे 2 × 2 कितने हो गए? 4। ये वर्ग शलाका 1 होगी, 4 कितनी हो गई? 16। ये दूसरी हो गई, ठीक है, 16 × 16। ये तीसरी हो गई, कितनी हो गई? ये 256।
256 इंटू 256, चौथी हो गई ये राशि आ गई है ना। अब अगली वर्ग सलाहकार, ठीक है, अगली वर्ग सलाहकार इंटू 65,536 ये छठवीं होगी, अब ये छठवीं होगी। कैलकुलेटर में तो 12 डिजिट आते हैं, 12 13 11 12 13 ये डिजिट आते हैं, ज़्यादा आते नहीं। हाँ, तो लॉग से इकट्ठी आएगी, लॉग से आ जाएगी, 20 अंक की आ जाएगी, लेकिन अपनों को मालूम कैसे पड़ेगा, ए टू जेड कैसे मालूम पड़ेगा। थोड़ी देर निकाल लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, निकल आती है जी। ये 184 संख, 46 पद्म और 40 नील, 70 करोड़, इस तरह से ये निकलती है वजह से, ठीक है। जीव कांड में लिखी हुई है, जीव कांड में दोनों में लिखी हुई है, त्रिलोकसार में लिखी हुई है, ये निकली हुई। और क्या है भाई, इसमें एकदम पूरी राशि स्मरण नहीं है ना, मैं हमें याद थी पहले, अभी ध्यान भूल रहा है। तो इस तरह से अपन ये करेंगे अपन, है ना, इसको नहीं करें। अब अपन आगे चलते हैं। तो कल अपन ने मोहनी कर्म के देखे थे, मोहनी कर्म के क्या गुणानी, नाना गुणानी। तो मोहनी कर्म की नाना गुणानी कितनी है, कितनी थी नाना गुणानी, बताएंगे कोई? नाना गुणानी 14 तो एक अपन ने राशि मानी थी, ऐसा थोड़ी, या अर्थ संदृष्टि से बोलो। अब अनंत नहीं आती, असंख्यात आती हैं, लेकिन कितनी असंख्यात हैं? तो पल्ले के अर्ध छेदों में से पल्ले की वर्ग शलाका के अर्ध छेद कम करने पर, है ना, पल्ले के अर्ध छेदों में से पल्ले की वर्ग शलाका के अर्ध छेद कम करने पर क्या आ जाएगी जे? नाना गुणानी। और जितनी नाना गुणानी है उन नाना गुणानियों का समयों 70 कोड़ा कोड़ी, माने 7,000 वर्ष कम 70 कोड़ा कोड़ी में भाग देने पर ये गुणा जो निकल करके आए वो गुणानी आयाम आ जाएगा, ठीक है, गुणानी आयाम। अब अपन आगे चलते हैं। तो इसके अन्योन्य व्यस्त राशि कितनी आएगी? वो भी कितनी आएगी? असंख्यात ही आएगी। और असंख्यात भी कितनी? पल्योपम का असंख्यातवा भाग। क्यों आएगी पल्योपम का असंख्यात भाग? इसकी सिद्धि करना है या मान लोगे? बोलो, सिद्धि करें या मान लोगे? क्यों? कोई बात नहीं, आ जाएगा, प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन जो क्या करेंगे उसमें देखो, सिद्धि अपन को करना है तो करके बता सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। भाई कोई पूछे इसके ये पल्योपम का संज्ञा कैसे आ गई? इसलिए आ गई कि अर्धछेद अपने कितने थे? अर्धछेद कितने थे अपने? पल्ले के अर्धछेद, है ना। और पल्ले के अर्धछेद हैं तो जितने अर्धछेद हैं उतनी बार 2-2 लिख करके गुणा करेंगे तो पूर्ण राशि आ जाती है ना। तो क्या आ जाएगी? पूर्ण राशि आ जाएगी। अब यहां पर क्या बताया इन्होंने कि पल्ले का असंख्यत भाग। तो क्यों है पल्ले का असंख्यत भाग? इसलिए है, चौक कहां चलेगी, इसलिए है कि अपन ने नाना गुणानी कितनी थी अपनी? पल्ले के अर्धछेद माइनस ऋण पल्ले की वर्ग शलाका के अर्धछेद, यही थी ना, यही थी ना। तो अब इसमें से पल्ले के अर्धछेद अपन ने कम कर, पल्ले की वर्ग शलाका के अर्धछेद कम कर दिए तो उतनी संख्या कम हो गई। अब उनका अपन गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो पल्ले का संख्या तो भाग आ जाएगी। जैसे अपन ने कल पल्ले कितना माना था? कल अपन ने 256 माना था, है ना। माना पल्ले कितना माना था अपन ने? 256, यही माना था ना। तो 256, इसके अर्धछेद कितने होंगे?
इसके अर्धच्छेद, या फिर अपन और मान लेते हैं, वो ज़्यादा मान लेते हैं, ठीक है, इसको ज़्यादा मान लेते हैं अपन, 65,536 मान लेते हैं, नहीं चक्कर में पड़ जाएंगे आप लोग। 65,536, ये क्या मान लिया अपन ने? पल्य। इसको क्या माना अपन ने? पल्य माना, ये लिख देते हैं, ठीक है, पल्य बराबर कितना? 65,536। इसके अपन ने अर्धछेद निकाले, तो अर्धछेद कितने निकलेंगे? 16। अर्धछेद 16, ठीक है। कैसे निकले 16? क्योंकि इसकी वर्गशलाघा कितनी है? 4। वर्गशलाघा कितनी है? 4। तो 2 4 बार 2 2 लिख करके कितने आ जाएंगे? 16। तो 16, ठीक है ना। अब 16 इसके आएंगे अर्धछेद। अब इसकी वर्गशलाघा कितनी? 4 है ना। है ऐसे मालूम चला, देखो 2 की घात 4, इसका क्या मतलब है कि 2 2 2 2। अब इसका गुणा कर लो, चार ऐसे लगा लिया कि देखो 2 और 2 कितने हो गए? 4। ये पहली अर्धशलाघा हो गई, पहली वर्गशलाघा हो गई जी। क्या कैसे क्या? अर्धछेद के अर्धछेद तो वर्गशलाघा कहलाती है। अर्धछेद के अर्धछेद क्या कहलाती? वर्गशलाघा है। हाँ, 16 कैसे निकाल लिया? ये 16 आ गया। 2 की पावर 4 इसलिए है, 2 की घात 4 इसलिए है कि 4 बार अपन 2 2 लिखेंगे तो 16 आ जाएगी संख्या। स्क्वायर नहीं, हमने यही बोल दिया ना, पहले बोल दिया, उसका सुधार कर दिया ना। हाँ, तब से कहाँ बैठे थे, उन्होंने पहले शुरू में ही आकर के बोल दिया। भाई कल एक मिस्टेक हो गई थी उससे, है ना। तो जो है अपन ये 4 अपनी क्या है? वर्गशलाघा। अब वर्गशलाघा की फिर अर्धछेद निकालो, वर्गशलाघा की अर्धछेद निकालो। अर्धछेद कितने आएंगे? 2 2 ही तो आएंगे इसके, 2 और 1 कितने हो गए? 2 अर्धछेद हो गए। तो 16 में से 2 घटा दो, क्या है? 14 है ना, 14 है ना, 14 आए। अब 14 बार 2 2 लिख करके, 14 बार 2 2 लिख करके जो संख्या आएगी अपनी, वह संख्या किसकी है? नाना गुणानी की संख्या है। वह संख्या अन्योन्य व्यस्त राशि की संख्या है। हाँ हाँ, तो अब ये कितनी निकलेगी? पल्ले के संख्या माने इसके असंख्यात भाग निकलेगी। अगर 16 बार 2 2 लिखते अपन तो इतनी संख्या निकलती, अपन कितनी बार लिख रहे हैं? 14 बार, तो असंख्य आएगी ना। तो इस तरह से अपनी सिद्धि हो जाएगी कि अन्योन्य व्यस्त राशि अपनी पल्ले के असंख्यात भाग निकलेगी, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। तो अन्योन्य व्यस्त राशि अपन ने निकाली, तो ये पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण जानना। अंक संदृष्टि में जैसा विधान कहा वैसा विधान करते हुए गुणहानि में और निषेकों में जितना द्रव्य का प्रमाण आवे उतना ही जानना। अब आधा काल के पीछे प्रथम समय में तो प्रथम गुणानि के प्रथम निषेक में जितना द्रव्य का प्रमाण हो उतने परमाणु घिरते हैं। प्रथम निषेक, प्रथम गुणानि का प्रथम निषेक समझ में आ गया? हाँ हाँ, 2 घटा दिया। हाँ, तो ये 14 आया ना, ये नाना गुणानी आ गई, नाना गुणानी। अब नाना गुणानी को जितनी नाना गुणानी आई है उतने बार 2 2 लिख करके
आपस में गुणा करके जो संख्या निकले उसको अन्योन्य व्यस्त राशि कहते हैं। वो भी पल्ले का संकेत, वही तो पल्ले का संकेत भाग है। 14 कैसे आया? अर्धछेद कितने आए इसके? 16। वर्ग सलाका के अर्धछेद कितने आए? 2 कम कर दिए, इसने घटा दिए, कितना आया? अरे पल्ले के अर्धछेदों में से वर्ग सलाका के अर्धछेद घटाने पर नाना गुणानी आ जाती है। हो गया? वर्ग सलाका के अर्धछेद कितने आएंगे? कैसे हुए 4? वर्ग सलाका कितनी है? 65,536 की हो। क्या करेंगे 16 के? हाँ अर्धछेद करो, कितने आए 16 के? 4 आएंगे। कितने आएंगे 16 हैं? 16 के अर्धछेद कितने आए? 4। तो ये क्या आ गई? वर्ग सलाका। वर्ग सलाका फिर अर्धछेद करो तो क्या लिख रहे हैं उसमें? पढ़ो अच्छे से, क्या लिख रहे हैं उसमें? पल्ले के अर्धछेदों में से वर्ग सलाका के अर्धछेद घटाने पर कितने अर्धछेद करेंगे? पल्ले के अर्धछेद कर दिए, अर्धछेद के अर्धछेद कर दिए, अर्धछेद के अर्धछेद कर दिए। हाँ तो करो, कितनी बार ऐसे असंख्यात राशि निकलेगी वैसे ये तो पल्ले। अरे सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही कि पहले पल्ले के अर्धछेद निकाल लो और अर्धछेद निकाल कर फिर वर्ग सलाका देख लो कितनी है वर्ग सलाका, उसके अर्धछेद निकाल लो, उसको घटा दो उसमें से। नहीं ये तो प्रमाणिक राशि होगी 65,536, तो जहाँ पर 1 आ गया तो वहाँ पर एंड कर दिया। हाँ जहाँ पर वो पल्ले की संख्या का राशि है तो वहाँ पर उसमें भी आधे करते करते जहाँ 1 रह जाए, आधे करते करते उस राशि में से आधे करते करते जहाँ पर 1 रह जाए, फिर जितनी बार आधा किया है उनकी काउंटिंग कर लो, वो अर्धछेद हो गए। अब वो आएंगे पल्ले आएंगे असंख्यात ही, वो भी पल्ले के असंख्यात भाग हैं, आएंगे उतने ही पल्ले के असंख्यात भाग, लेकिन अपन को पता तो चल जाता है ये जैन गणित है जी, और जैन गणित के सामने जो अच्छे अच्छे फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो जैन गणित, हाँ यहाँ पे आगे सबकी गणित फैले। देखो एक बात ध्यान रखो कि गणित की भाषा सत्य होती है, गणित कभी झूठ नहीं बोलता है ना। आचार्य वीरसेन स्वामी ने इस धरती पर बैठे बैठे तारों की संख्या निकाल के रख दी, सूर्य चंद्रमा की संख्या निकाल के रख दी, मनुष्यों की संख्या निकाल के रख दी, यहां बैठे बैठे द्वीप समुद्रों की संख्या निकाल के रख दी। ठीक है, उनकी लंबाई चौड़ाई निकाल के रख दी, काय के माध्यम से? गणित के माध्यम से। तो गणित सारे सवालों का हल है और गणित भाषा कभी झूठ नहीं बोलती, जैसा है वैसा एक्यूरेट निकाल करके दिखाएगी। आप जब गणित का सवाल हल करेंगे एक पॉइंट लगाना भूल जाए, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, एक पॉइंट में पूरा आंसर गलत हो गया। नहीं कटते, पूरे पूरे नंबर मिलते हैं उसमें। हाँ संस्कृत में पूरे मिलते हैं। हाँ तो गणित भाषा एक ऐसी भाषा है कि यहाँ किसी की नहीं चल सकती। 2 और 2 4 होते हैं तो होते हैं, तीनों कालों में 4 ही होंगे, ऐसा। तो वो यहाँ एक एक गणित निकाल करके दिया, सब कुछ निकाल करके दिया आचार्यों ने। हाँ फॉर्मूले वही तो कह रहे हैं कि अपन कह देते हैं। हमें तो एक बार बड़ी ठेस लगी थी कि हमारे जैन स्टूडेंट्स जो एमएससी करी है, इन्होंने बीएससी करी है, एमएससी करी है, जरा उनसे पूछो गणित सूत्र के रचयिता कौन है।
तो अन्य अन्य लोगों का नाम लेंगे, कोई आर्यभट्ट का लेगा, कोई किसी का लेगा, कोई किसी का अरे आर्यभट्ट हुए, आर्यभट्ट से कई वर्ष पहले हमारे आचार्य हमारे शास्त्रों में गणित सूत्रों को लिख करके रख गए। ये वर्गमूल है ना, वर्ग, जीरो वीरो सब निकाल करके रख गए हमारे आचार्य। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हमारे गणित सूत्रों के रचयिता कौन है। एक बार जो धवला जी पुस्तक नंबर 4 उसकी प्रस्तावना पढ़ रहे थे हम, जो तो प्रस्तावना में एक लखनऊ यूनिवर्सिटी में गणित विभाग के अध्यक्ष जैन नहीं है कोई, या तो यादव है या पता नहीं, वो ऐसी कोई जैन नहीं है, तो उन्होंने वो प्रस्तावना में लिखा कि मैं समझता था कि जैनियों में कोई गणितज्ञ नहीं हुए। तो उन्होंने खोज की तो उन्हें गणित सार संग्रह मिला महावीर आचार्य का। तो गणित सार संग्रह चूंकि 9वीं 10वीं शताब्दी का है, लेकिन आर्यभट्ट जो है 2री 3री शताब्दी में हुए। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जैनियों ने आर्यभट्ट की नकल कर ली हो। फिर उन्हें जय धवला मिला, तो जय धवला भी 9वीं शताब्दी का है, तो बोले हो सकता है कि ये भी उन्होंने मान्य नहीं हुआ। अब उन्होंने आगे खोज की, तो आगे खोज करते 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 उन्होंने लिखा उसमें कि उन्हें आर्यभट्ट से भी 90 वर्ष पहले गणित सूत्रों की रचना मिली। उन्हें वो कृति मिली कि 90 वर्ष, आर्यभट्ट से 90 वर्ष पहले गणित सूत्रों की रचना हो चुकी थी। जो कहते हैं ना वर्गमूल, वर्ग और जो जो जीरो आदि जो भी खोज की उन्होंने, तो वो 90 वर्ष पहले हमारे आचार्य लिख करके रख गए। तब उन्होंने उसको सिद्ध करके दिया कि नहीं, गणित सूत्रों के रचयिता जैनाचार्य हैं, जैनाचार्य ने लिखे हैं। और आज अपन को पता नहीं चलता है। नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं। तो हाँ, तो उनमें हुए, माने वैष्णव संप्रदाय में हुए, तो हमें पता नहीं है और खोज नहीं करते। तो हमारे आचार्य इतनी सारी चीज़ें लिख करके रख गए, ये सब बता गए। इसलिए पिछले वर्ष हमने जैन गणित पढ़ाया ललितपुर में। पढ़ो, भले ही 4 लोग आए, लेकिन 4 लोगों को पता तो चले कि हाँ हमारे यहाँ क्या है। हमने तो ऐसा अलमारी बंद करके रख दी है शोभा बढ़ाने के लिए। तो पढ़ते नहीं हैं लोग, देखते नहीं हैं। तब फिर हमने उस बात को लेकर के फिर हमने गणित वाली पुस्तक का काम चालू किया। हमने कि लिखो, लिखना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए। तो लगभग अब आपको इंग्लिश करने के लिए दी है, कितना काम हो गया? हो जाएगा पूरा? आधा हो जाएगा, ठीक है, करो उसको, है ना, तो हो जाए। तो ये चीज़ अपन माने गणित के माध्यम से निकाल लेते हैं। अपन को पता चल जाता है कि कौन सी अधिक है, कौन सी कम है, कौन सी उससे कम है, कौन सी ज़्यादा है। तो ये सारी जानकारी अपन को गणित के माध्यम से मिल जाती है। जैसे जीवों की संख्या है, अब एक एक जीव कितने अनंत अनंत कर्मों को बंद कर रहा है, तो फिर कर्म कितने हैं, कर्म परमाणु कितने हैं, जीवों की राशि कितनी है, अब कैसे पता करेंगे? तो फिर द्विरूप वर्ग धारा के अंदर जब जाएंगे ना अपन, उसको समझेंगे द्विरूप वर्ग धारा को, तो अपने आप पता चल जाएगा कि वास्तव में कर्मों की संख्या, कर्म परमाणुओं की संख्या, पुद्गल परमाणुओं की संख्या जीव राशि से अनंत गुणी है, अनंत गुणी पता चल जाएगा। तो इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है, गणित पढ़ना जरूरी, जैन गणित पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो श्रद्धान कैसे होगा, और बिना श्रद्धान के सम्यक दर्शन कैसे होगा? इसलिए कर्मकांड हर व्यक्ति को, हर श्रावक को पढ़ना चाहिए, जीव कांड और कर्मकांड। अगर ये नहीं पढ़े हैं, हम कह रहे हैं कि कसाय पाहुड़ जिसने पढ़ी और पढ़ करके श्रद्धान कर लिया, उसका श्रद्धान बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, अब वो हिलेगा नहीं। और कसाय पाहुड़ ग्रंथ को हमने अकेले में पढ़ा,
और एक पुस्तक हम 2 बार पढ़ते थे। कितनी कितनी बारीकी उसमें, कितनी बारीकी है कि अच्छा वाला व्यक्ति तो उठा के रख दिया, बोला नहीं पढ़ना, ठीक है पढ़ लिया। वेल में आप सामने पढ़ेंगे ना, आप बोर हो जाएंगे कहीं क्या। लेकिन बात जो होती है ना कि पढ़ाने वाला भी ऐसा होना चाहिए जो बोर नहीं होने दे। तो ऐसा नहीं बोर नहीं होंगे, क्योंकि हमने संग में पढ़ाया, दूसरी पुस्तक पढ़ाई कसाई पाउड की, खूब अच्छा आराम से आनंद लेते थे लोग। ऐसा नहीं है, तो पढ़ते हैं अपन जो है ना। तो इस तरह से ये निषेकों की रचना। अब निषेकों की रचना तो पता चल गया अपन को, प्रथम वर्गणा, प्रथम गुणानी का प्रथम निषेक निकालना। कैसे निकालेंगे अपन? 6 का और निषेक आहार का गुणा कर देंगे तो प्रथम गुणानी का प्रथम निषेक निकल करके आ जाएगा। और उस प्रथम निषेक में से 32 घटाने पर उसी गुणानी का द्वितीय निषेक हो जाएगा। और ऐसी तरह से घटाते घटाते अंतिम निषेक तक ले जाना। उसमें से फिर 6 घटाएंगे तो द्वितीय गुणानी का प्रथम निषेक आ जाएगा। तो वो आधा रह जाएगा, प्रथम निषेक से आधा रह जाएगा, और 6 भी आधा रह जाएगा। अब फिर घटाते चलो, है ना। तो फिर द्वितीय गुणानी पूरी हो जाएगी, फिर तृतीय गुणानी का निकाल लो। तो इस तरह से ये सारणी बनी हुई है। इसको देख करके ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अपन नहीं निकाल पाए तो फिर अपन ये जो है कर्म व्यवस्था समझ में नहीं आ पाएगी कि कुछ कम 1.5 गुणानी से गुणित समय प्रबद्ध प्रत्येक जीव की सत्ता में कैसे रहता है। अब निकल करके आएगा, अपन निकालते हैं अभी। तो दूसरे समय के दूसरे निषेक में जितना द्रव्य का प्रमाण हो उतने परमाणु खिरते हैं। दूसरे निषेक में जितने उतने खिरते हैं। इस प्रकार एक गुणानी के काल संबंधी जितने समय हो उतने समयों में प्रथम गुणानी का जितना द्रव्य हो उतने परमाणु खिरते हैं। पश्चात आगे इसी क्रम से प्रत्येक गुणानी में आधा आधा द्रव्य खिरता है। अतः सर्वगुणानियों में इसी क्रम से संपूर्ण समय प्रबद्ध का विभाजन होकर परमाणु खिरते हैं। सो इस प्रकार जो समय प्रबद्ध बनता है उसके विभाजन का विधान है। और एक एक समय प्रबद्ध प्रत्येक समय में नवीन बनते हैं, उनका संतति रूप अनादि संबंध है। जो नवीन नवीन बन रहे हैं उनका कब से संबंध है जीव के साथ में? अनादिकाल से। वे निकल रहे हैं और ये बन रहे हैं दूसरे, है ना। लब्धि सार ग्रंथ है, तो लब्धि सार ग्रंथ में जब प्रथमोपसम संयुक्त का प्रकरण पढ़ते हैं अपन, तो प्रथमोपसम संयुक्त से जब गिरता है अथवा वेदक संयुक्त में जाता है तब उसकी किस प्रकार से आपूर्ति होती है उन निषेकों में द्रव्य की। तो वो आपूर्ति दिखलाने के लिए अगर ये समझ में नहीं आया तो वो नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आगे आगे नवीन नवीन बनते जाते हैं और पुराने खिरते जाते हैं। तो इस तरह से प्रति समय एक समय प्रबद्ध प्रमाण बंध और निर्जरा होने पर भी जीव के किंचित ऊन माने थोड़े से कम 1.5 गुणानी से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण कर्मों की सत्ता सदाकाल रहती है। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्लियर? जब तक मोक्ष नहीं चला जाए तब तक। 12वें गुण स्थान से मोक्ष जाते हैं? अरे हम क्या कह रहे हैं? अरे और आगे बढ़ जाओ 14वें तक। हाँ 14वें गुण स्थान तक। हाँ हाँ अनारक है नहीं। आयुरी ये तो हमें तो बहुत समय लग जाता है। श्रुत केवली को जितना 5 ह्रस्व शब्द के उच्चारण में, अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना चौदहवें गुण स्थान का समय अधिक है। अनाहारक का समय तो अधिक है, क्योंकि पहले गुण स्थान में अधिकतम 3 समय, दूसरे गुण स्थान में 2 समय, चौथे गुण स्थान में 2 समय और 13वें गुण स्थान में 3 समय। लेकिन 14वें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त रहता है ना, इसलिए अधिक का है। तो 14वें गुण स्थान में
अब वो कर्म एक साथ माने नष्ट हो जाते हैं, उस समय वो निर्माण हो जाता है, लेकिन वहाँ भी 1.5 गुणानी समय प्रबद्ध गुणित कुछ कम 1.5 गुणानी से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण वहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, अब वो नष्ट हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो ये अर्थात गुणानी आयाम से प्रमाण को 1.5 गुणा करने पर जो प्रमाण हो उसमें से कुछ प्रमाण को घटाने पर, कल घटा करके बतलाया था, अर्थात घटाने पर जो लब्ध आवे उससे समय प्रबद्ध को गुणा करने पर जो लब्ध हो उतने कर्म परमाणुओं की सत्ता जीव के सदैव पाई जाती है, तथा वर्तमान काल में एक एक समय प्रबद्ध का एक एक निषेक उदय होते हुए, अब वर्तमान समय में एक समय प्रबद्ध निकल रहा है, माने उतने कर्म परमाणु निकल रही हैं, तो निकलते हुए भी प्रति समय एक एक समय प्रबद्ध का उदय होता है। यह किस प्रकार होता है, तो द्वैर्ध गुणानी से अर्थात 1.5 गुणानी से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सत्ता है, तथा एक एक समय प्रबद्ध किस प्रकार उदय में आता है, इस कथन को अंक संदृष्टि की त्रिकोण रचना से कहेंगे। अब आएगी त्रिकोण रचना जो पीछे दी हुई है ना। तो एक गुणानी कहते कैसे, 1.5 गुणानी प्रमाण से गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में रहते हैं, जितना होगा उतना ही तो कहेंगे, इतना द्रव्य सत्ता में रहता है। अब 1.5 क्यों लिया, जितना रहता है उसी को तो कहेंगे, है ना। अब मान लीजिए कि 2 गुणानी प्रमाण द्रव्य सत्ता में रहता, कदाचित मान लेते हैं अपन, तो फिर आप ये कहते हैं 2 गुणानी क्यों कहा, कम क्यों नहीं कहा। हाँ 1.5 का, तो जितना द्रव्य सत्ता में रहेगा उतना ही तो कहेंगे, ज़्यादा कम कहें कैसे। अब ये निकालते हैं अपन, जो है ये गणित करते हैं पूरा, इसका निकलेगा और एक्यूरेट निकलेगा। कितने परमाणु थे, 71,304, इतने ही तो थे ना, 71,304 परमाणु निकाल करके दिए थे, है ना। अब जहाँ में 6300 का भाग दो तो 11.33 यही तो आया। तो और हम क्या कह रहे थे, कुछ कम 1.5 गुणानी से गुणित समय प्रबद्ध द्रव्य प्रत्येक समय जीव की सत्ता में पाया जाता है। अब आ गया समझ में, वो तो पूछना था, रीजन पूछना था। कुछ कम एक्यूरेट आ रहा है ना अपना, भाई जितना द्रव्य है उतना आ रहा है अपना, और ये सब पूरा सारणी बना करके नहीं, व्यवस्था यही है ना, व्यवस्था कि संपूर्ण द्रव्य का जब वो करेंगे ना अपन, टोटल करेंगे, तो टोटल करने पर जो संपूर्ण द्रव्य आता है उस संपूर्ण द्रव्य में एक समय प्रबद्ध का भाग देने पर 1.5 गुणानी से कुछ कम संख्या निकलती है। इसलिए ऐसा, यानी यहाँ कोई मानक नहीं है, यहाँ तो जो एक्यूरेट है वो चीज़ है। हाँ नहीं, ना तो आधा गुणा नहीं, ना कुछ नहीं। अभी जो अपन पढ़ लेंगे ना पूरा, तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे। तो 6300 परमाणु प्रमाण समय प्रबद्ध का बंध प्रति समय होता है, और 6300 ये मानक है, हमेशा ध्यान रखना, ये मानक माना है। द्रव्य तो कितना है अनूप जी, द्रव्य कितना है। हाँ, पल्ली के संगीत कहाँ से आ गए यहाँ। अवयवों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत विभाग, ध्यान रखना, अवयवों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत विभाग। लेकिन यह मानक क्या माना है उसको, 6300 समझने की दृष्टि से। ठीक है, तो समय प्रबद्ध का बंध प्रति समय होता है, जो आबाधा काल को छोड़ करके, आबाधा काल को छोड़ दीजिए। ठीक है ना, अपन 51 समय माना था, 3 समय आबाधा के निकाल दिए अपन ने, 3 समय आबाधा के निकाल दिए। अब कितने बचे, 48 समय बचे। और 48 समयों में निषेक रचना होगी। ठीक है, तो सबसे पहले समय में 48 समयों में इस प्रकार खिरते हैं। प्रथम गुणानी
तो प्रथम गुणानी का प्रथम निषेक कितना है 512, द्वितीय निषेक 480, तृतीय निषेक 448, चतुर्थ निषेक 416, पंचम 384, छठवा 352, सातवा, आठवा 288। हाँ फिर तो निकाल 6 घटाते हो। और निषेक हार इंटू 6 का प्रमाण गुणा 6 का प्रमाण गुणा कर दो आपस में, निकल के आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से प्रथम गुणानी हो जाती है। फिर ऐसी द्वितीय गुणानी 256, 240, 224, 208, 192, 176 और 160, 144। तो यहाँ द्वितीय गुणानी पूरी हो गई। फिर तृतीय गुणानी आएगी 128, 120, 112। यहाँ 6 का प्रमाण आधा आधा होता जाता है। पहले अपन 32 32 घटा रहे थे, फिर 16 16 घटाए, फिर अपन ने कितने कितने घटाए 8। तो अंतिम गुणानी आ जाएगी, फिर है ना अंतिम छठवीं गुणानी आ जाएगी 16, 15, 14। यहाँ एक एक 6 घट रहा है ना। लास्ट में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इन 6 गुणानियों में 6300 परमाणुओं का इस प्रकार विभाजन होकर परमाणु खिरते हैं। तो 6 गुणानियों में 6 नाना गुणानियों में द्रव्य का विभाजन हो जाता है। इतना ही बंद हो रहा है प्रति समय और इतना ही निकल रहा है। यहाँ जिस समय प्रबद्ध का बंद होने पर आबादा अधिक 48 समय हो गए उसका, और उससे पहले बंधे समय प्रबद्ध का तो कोई भी निषेक सत्ता में नहीं रहा, इसलिए उसका तो कुछ प्रयोजन रहा नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई कर्म अपन ने बांधा और उस कर्म को बांधे पूरा टाइम निकल गया, आबादा सहित पूरा टाइम निकल गया, तो उससे तो यहाँ कोई प्रयोजन ही नहीं है। वो तो सारे कर्म गए, निकल गए, है ना। सब कर्म खिर गए वे तो। जैसे किसी कर्म को बांधे हुए 51 समय हो गए, ठीक है। 51 समय पहले हमने कोई कर्म बांधा था, 51 समय पहले किसी कर्म का बंध किया अपन ने, तो इसमें से कितने निषेक बचे बताइए। 51 समय पहले हमने किसी कर्म का बंध किया तो कितने निषेक बचे। अरे एक भी नहीं बचा। 3 समय तो आबादा निकाल दो, अब कितने रहे 48, और 48 से हम क्या कह रहे हैं 51 समय पहले बांधा था, तो 51 समय भी निकल चुके हैं, तो कितने निषेक बचे। तो एक भी नहीं, है ना, एक भी नहीं बचा। तो इससे अपना कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि एक ही बचा ही नहीं है। अब जो मान लो अपन कि अपन ने कोई कर्म 47 समय पहले बांधा था। अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी में। सत्ता नहीं रहा, इसलिए उसका तो कुछ प्रयोजन नहीं रहा नहीं, तथा जिस समय प्रबद्ध का बंध होने पर आबादा अधिक 47 समय हो चुके, है ना। अब अपने मान लीजिए कि कोई समय अपन ने कोई 50 समय पहले बांधा था, पचास समय पहले अपन ने किसी कर्म का बंध किया था, तो अब जामे से कितने निषेक बचे अपने पास। काय 3 समय आबादा के निकाल लो, कितने बचे 47। एक बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। एक निषेक बचा, कौन सा बचा अंतिम 48वें नंबर का। 47 तो निकल चुके, एक बचा 48वें नंबर का। अब 48वें नंबर का निषेक कितना है, द्रव्य कितना है उसमें 9, अंतिम निषेक में यही है ना 9। अब आगे और पढ़ो। तो त्रिकोण अब जो है 47 निषेक तो निजीर्ण हो गए, अंतिम एक निषेक शेष रहा, वह त्रिकोण यंत्र में 9 परमाणु रूप ऊपर लिखा। ये यंत्र में कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया। देखो निकाल लीजिए, वो सारणी निकाल लो, ऊपर लिखा। तथा इसके नीचे अब कोई ये 50 समय पहले अपन ने बांधा था, अब कोई कर्म अपन ने 49 पहले बांधा था, 49 समय पहले,
तो इसमें से 3 समय आबादा निकाल दो, तो यहाँ कितने रह गए? 46। तो 46 निषेक तो निकल चुके हैं, अब 2 बचे हैं। कौन कौन से बचे? ये बच्चे जावे 10वें नंबर का है ना, 9 और 10। तो फिर अपन यहाँ पर अपन ने 9 लिख दिए और यहाँ पर अपन ने 10 लिख दिए, ठीक है। अब कोई कर्म अपन ने 48 समय पहले माना था, 48 समय पहले, तो अब यहाँ कितने बच्चे? 45। 45 निषेक तो निकल चुके हैं, अब क्या बचे हैं? 3। तो एक तो जाके नीचे लिख दो और 9 यहाँ लिख दो और 9 यहाँ लिख दिया और 11 यहाँ लिख दिया। ऐसे ही चल रही है ना सारणी, ऐसी चल रही है ना। यही चल रही है ना, समझ में आ गई? बिल्कुल। अब निकाल लेंगे इसको, निकाल लेंगे ना। हाँ अब सरल है, पहले तो सरल नहीं थी। हाँ अब सरल हो गई ये, है ना। है हाँ नहीं, इसी तरह से चलेगी। अब जहाँ में मान लीजिए अपन ने 47 में पहले कर्म को बांधा था कोई, तो अब यहाँ कितने बचे? 44 बचे। 44 में से निकल चुके हैं। 47 समय पहले कर्म बांधा था। हाँ अब क्या बचे जहाँ में? 46। तो जहाँ में कितने बचे? 4। तो 9 10 11 12। हाँ 3 समय आवादा काल के निकाल रहे हैं अपन। 44 बचे ना, 44 बचे। तो 44 बचे, तो 44 तो निकल चुके, 44 निषेक तो निकल चुके। अब बच्चे कितने हैं? 4। लास्ट वाले 4 बचे हैं, 9 10 11 12। अचलावली नहीं, 3 समय आबादा है पूरी, उदय आबादा, अचलावली अलग है। नहीं एक समय नहीं होता अचलावली का, एक आवली होता है अचलावली। हाँ अब वहाँ वो नहीं मान रहे, अचलावली अलग कर लेना उसको। हाँ उसको नहीं लिया यहाँ पर हमने, सीधा आवली सीधा आवादा मान लिया है ना। हाँ तो भटक जाएंगे और अपन आगे। अब अपन ने कोई कर्म जो है 46 समय पहले माना, तो यहाँ कितने बचेंगे? 43। 43 से तो निकल चुके, अब यहाँ कितने आ जाएंगे? 13। क्या नहीं लिखा है? आवादा लिखा है ना, तो आवादा लिखा है। हमने मानक क्या माना था? हमने 51 समय माना था। 3 समय हमने आवादा मान लिया, तो अपन ने कितने बच्चे? 48। तो बस नहीं लिखा है तो मत लिखा रहने दो, अपन तो मान रहे हैं ना उसको। एक मानक अपन ने मान करके उसको माना है ना आवादा। अब आवादा कुछ तो मानोगे, क्या मानोगे आवादा बताओ? आप जो मान लो हम वो मान लें। 52 समय मान ले तो 4 समय आवादा मान लो, 53 समय मान ले 5 समय आवादा मान लो, है ना। मानक अपन एक मानक ही तो है समझने की दृष्टि से, ठीक है ना। तो इस तरह से अब ये रचना पूरी चलेगी, इस तरह से इसको निकालना है। तो इस तरह से पूरा टोटल कितना हो जाएगा नीचे? 6300 सर्वद्रव्य। जब ये पूरी लाइन हो जाएगी ना 48, जब टोटल पूरा कर लेंगे ना 48, 16 के बाद द्वितीय गुण आनी का, फिर तृतीय गुण आनी का, फिर चतुर्थ गुण आनी का, फिर पंचम गुण आनी का, फिर 6 गुण आनी का। तो नीचे जो टोटल करेंगे ना नीचे, तो 6300 परमाणु आ जाएंगे, 6300 आ जाएंगे, है ना। तो 6300 आ जाएंगे, तो 6300 परमाणु प्रत्येक समय में निकलते हैं। हैं? उल्टा सीधा दोनों तरफ से है। और यार टोटल करो नीचे कितना आ जाएगा? ये पूरी गुणानी आ गई,
ये तो समय, ये समय 48 समय पहले 9, ठीक है, 46 समय पहले 11, ये 10 और 9, ठीक है, तो इस तरह से ही चलता जा रहा है। हाँ, अब यहाँ का तो लेंगे ना, यहाँ का नीचे कर लेंगे इसको। तो ये समझ में आएगी 2 मिनट के अंदर में समझ में आएगी जी। और पहले बार देखते रहते हैं ना, हैं पीछे क्यों दी है? अब क्या है ना, देखो पीछे इसलिए दी है कि अब यहाँ पर जो प्रकरण है, पीछे भी इसका प्रकरण है, पीछे उसको और सिद्धि करके दिखलाया है। और जब कोई बड़ा पेज लगाना होता है ना पुस्तक में, तो पीछे लगाते हैं। अब जो फोल्ड करके लगाना है, अब जहाँ बीच में लगाते हैं ना तो डिस्टर्ब होता, इसलिए वो पीछे दे दिया है। पीछे देने का मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है ना, हाँ, सुविधा के लिए। तो इस तरह से ये कर्म परमाणु करते हैं, इसको कहते हैं त्रिकोण रचना। अब आप एक काम करेंगे, एक बड़ा पेपर आता है ना, कौन सा आता है वो, चार्ट पेपर, और चार्ट पेपर वो अपने हाथ से बनाओ सब लोग। ये तो चार्ट खाने वाले हैं, जो बनाने वाले नहीं हैं, है ना। आप लोग बनाओ, बनाने वाले आप लोग हैं, उसको बनाओ। और बना करके एक बार अपन ने बना लिया समझ करके, तो एकदम इतना क्लियर हो जाएगा कि कभी भी कोई पूछेगा जब अपन निकाल करके बता देंगे कि देखो ऐसे निकलता है। इसलिए इसको बनाना और बना करके इसको अपन समझ लेंगे, है ना। आज इतना ही समय अपना हो चुका है। बोले महावीर भगवान की